नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 20 भारत में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत ईयू डील की अहमियत व्यापार से बढ़कर दोनों पूरी कर सकते हैं एक दूसरे की ये जरूरत। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस सप्ताह ऐलान किया कि भारत और ईयू ने अब तक ये सबसे बड़ी डील कर ली है। वे बिल्कुल सही हो सकती हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता ही नहीं, अब तक का सबसे विस्तृत और सहयोगात्मक समझौता भी है। इस डील को आकार देने में भले बरसों लगे, लेकिन ये जिस समय पूरा हुआ है उसका महत्व खास है। ये डील आधुनिक एफटीए के लिए आदर्श है, जो बताती है कि नियमों और मानकों में बेहतर तालमेल व एक दूसरे की घरेलू प्राथमिकताओं का सम्मान किए बिना कोई भी व्यापार समझौता सार्थक नहीं हो सकता। लागू होने के बाद ये समझौता करीब 2 अरब लोगों को कवर करेगा। इसका इकोनॉमिक साइज होगा $25 ट्रिलियन, यानी कि वैश्विक जीडीपी का 25% और कुल वैश्विक व्यापार का 1/3। इससे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और रिसर्च व इनोवेशन में लाखों रोजगार पैदा होंगे। व्यापारिक बाधाएं कम होने से भारत को विकसित बाजार तक पहुंच मिलेगी। इससे यूरोप के टेक सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के होते ही एक बड़ी यूरोपीय कंपनी के प्रमुख ने मुझसे कहा कि वे भारत में निर्माण के लिए तैयार हैं। यही भावना दूसरी कंपनियों की भी है। भारत और यूरोप के बीच द्विपक्षीय व्यापार अभी $136 अरब है। 2032 तक ये बढ़कर $250 अरब हो सकता है। जब नए बाजार तक पहुंचने की बाधाएं दूर होंगी तो दोनों के छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय कंपोनेंट से टैरिफ कम होगा तो यहाँ बने पार्ट्स यूरोपीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में इस्तेमाल हो सकेंगे। उदाहरण के लिए भारतीय प्लास्टिक, केमिकल्स, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अब एडवांस्ड मशीनरी, वैकल्पिक ऊर्जा और डिफेंस सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। इस समझौते में पश्चिमी यूरोप और भारत के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की क्षमता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि भारत में सैकड़ों नई फैक्ट्रियां स्थापित होंगी। समझौते से होने वाला अरबों डॉलर का लाभ देश के उन उद्योग तक पहुंचेगा जहां सबसे ज़्यादा लोगों को काम मिलता है, खासकर ग्रामीण इलाकों की छोटी फैक्ट्रियों में। इसमें टेक्सटाइल, रत्न आभूषण, कपड़े, फुटवियर और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय ग्राहकों को बाजार में ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। कुल मिलाकर आने वाले वर्षों में ये सेक्टर 1 से 1 करोड़ 20 लाख रोजगार पैदा कर सकते हैं। एफटीए से लगभग $75 अरब के नए भारतीय उत्पादों के लिए रास्ता खुलेगा। तुरंत मिलने वाले फायदों के अलावा इस ऐतिहासिक समझौते के लंबे वक्त के फायदों को भी देखना चाहिए। दोनों पक्षों में तरक्की की साझा इच्छा है। दोनों ही साइंस, रिसर्च और डिफेंस में नजदीकी सहयोग चाहते हैं। यूरोप के पास चीजें बनाने का बरसों का अनुभव है, लेकिन अब उसे कम लागत और गति चाहिए। दूसरी ओर भारत की ताकत है बड़े पैमाने पर काम करना, टेक्निकल स्किल, समस्याएं हल करने की क्षमता और कम लागत में तेजी से चीजें बनाने का अनुभव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 20 भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।